पाकिस्तान की मईशत की ना आजकल दो बिल्कुल अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ हुकूमत है जो कहती है कि सब ठीक हो रहा है, हम मईशत को मुस्तहकम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आवाम है जो रोज बरोज बढ़ती मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो आखिर ये माजरा क्या है? आइए इस तज्जिये में समझने की कोशिश करते हैं कि मुल्क में ये दो अलग अलग माशी हकीकतें एक साथ कैसे चल रही हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जो हुकूमत की तरफ से सुनाई जा रही है। इसके मुताबिक मईशत में बेहतरी के कई वाज़े इशारे मौजूद हैं। देखें, अगर सिर्फ आदादो शुमार को देखें तो वाकई लगता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। मुआशी माहिरीन जिन बड़े इंडिकेटर्स पर नज़र रखते हैं, जैसे महंगाई की शरह, डॉलर की कीमत, बाहर से आने वाला पैसा और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर, वो सब के सब बाज़ाहिर सही सिमत में जा रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल पैदा होता है कि अगर मईशत वाकई मुस्तहकम हो रही है तो फिर एक आम इंसान को उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई आसानी क्यों महसूस नहीं हो रही? रिलीफ कहाँ है? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है कहानी के दूसरे रुख में। तो अब सरकारी दास्तान से हटकर देखते हैं कि ज़मीन पर एक आम शहरी के लिए हकीकत क्या है। सिर्फ 1.8%। यह है पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की औसत माशी तरक्की की शरह। मतलब हमारी मईशत एक तरह से रुकी हुई है, जो हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए इंतहाई तशवीशनाक बात है। और इस रुकी हुई ग्रोथ के दौरान एक चीज़ है जो दुगनी हो गई है, और वो है टैक्स कलेक्शन। अब कुछ सोचें, जब मुल्क की आमदनी बढ़ नहीं रही लेकिन आवाम पर टैक्स का बोझ डबल हो जाए तो उसका क्या असर होगा? इस सब का सीधा नतीजा निकला है नौकरियों पर। बेरोजगारी आज 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, और हर साल तकरीबन 35 लाख नए नौजवान जॉब मार्केट में दाखिल होते हैं, लेकिन उनके लिए मौके ना होने के बराबर हैं। और चले मान लेते हैं कि किसी के पास नौकरी है भी, तो उनका क्या हाल है? माहिर मईशत डॉक्टर अकबर जैदी के मुताबिक उनकी असल आमदनी यानी कुव्वत खरीद पिछले 3 सालों में तकरीबन 20% तक कम हो गई है। वजह? बढ़ती हुई महंगाई और नए टैक्सेस। अच्छा, किसी भी मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है सरमायाकारी, ख़ास तौर पर बाहर से आने वाला पैसा, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI कहते हैं। तो पाकिस्तान में पिछले 4 सालों में कितनी नई FDI आई है? जवाब है तकरीबन 0, 0। इसे साफ पता चलता है कि बाहर की दुनिया का हमारी मईशत पर एतमाद किस हद तक कम हो चुका है। और बात सिर्फ बाहर वालों की नहीं है, हमारे अपने लोग जो मकामी सरमायाकार हैं वो भी पैसा लगाने से डर रहे हैं। नतीजा ये निकला है कि मुल्क में सरमायाकारी की शरह 52 साल की सबसे निचली सतह पर आ गई है, 50 साल से भी ज्यादा। तो सवाल यह है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या ये पिछले 2-3 साल की बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत लंबी कहानी है, कई दहाइयों पर फैले हुए एक जवाल की। डॉक्टर जैदी इसे 40 साला जवाल की कहानी कहते हैं। एक वक्त था इसी दहाई में जब हमारी मईशत 6% से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरावट शुरू हुई जो आज हमें इस जुमूद की हालत तक ले आई है। अगर हम अपना मुवाजना अपने पड़ोसियों से करें तो तस्वीर और भी ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। ज़रा सोचें, 1990 में एक पाकिस्तानी की औसत आमदनी बांग्लादेशी से दुगनी थी। आज हम उनसे 53% पीछे हैं। यही कहानी भारत के मुकाबले में है। कहाँ हम उनसे कहीं आगे थे और आज कहाँ खड़े? तो आखिर इस तवील जवाल की, इस माशी जमूद की असल जड़ें कहाँ हैं? इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? माहिरीन के मुताबिक 4 बड़ी वजूहात हैं, और ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम, एतमाद की शदीद कमी, हकीकी इस्लाहात का ना होना और पॉलिसी बनाने का बुनियादी तौर पर गलत अंदाज। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है सियासी अदम इस्तेहकाम। आप देखें, पिछले सिर्फ 7 साल में 3 मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं। जब हुकूमत ही मुस्तकिल नहीं तो पॉलिसियों में तसलसल कहाँ से आएगा? एक जो शुरू करता है दूसरा आकर उसे ख़त्म कर देता है। और इस बेयकीनी का नतीजा ये निकला है कि मुल्क पर से एतमाद ही उठ गया है। जैसा कि डॉक्टर जैदी कहते हैं, मुआहिदों पर दस्तखत तो हो जाते हैं लेकिन असल सरमायाकारी ज़मीन पर नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि सरमायाकार को भरोसा ही नहीं होता कि कल क्या पॉलिसी होगी। तो जब बुनियादी मसले हल नहीं किए जाते तो हम क्या करते हैं? हम IMF के पास चले जाते हैं 24 बार। ये एक रिकॉर्ड है। हम गहरी साख्ती इस्लाहात करने के बजाय हर बार एक आर्जी हल के लिए नया बेल आउट ले लेते हैं। तो इतनी मुश्किल सूरत हाल में क्या कोई उम्मीद की किरण बाकी है? आगे का रास्ता क्या है?
हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। शमसी तवानाई के शोबे में बहुत अच्छा काम हो रहा है, आईटी की बरामदात भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ा और बुनियादी मसला है वो वहीं का वहीं है। वो ये कि हमारा नाम नेहाद इस्तेहकाम अब जमूद में बदल चुका है, मुआशियत फंस चुकी है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये है, पाकिस्तान का जो नौजवान है, जो शायद अभी खामोश है, उसके जागने से पहले क्या मुल्क की क़ियादत खुद से वो बुनियादी तब्दीलियां ला पाएगी जिनकी आज शदीद ज़रूरत है? या फिर तब्दीली एक मजबूरी की सूरत में आएगी, एक ऐसी नस्ल के हाथों जिसके पास शायद खोने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है? जाता है जाता है जाता है